नहीं है वहाँ लोग फ़ोन यूज़ कर करके तनाव ले आ रहे हैं। कांस्टेंट बहुत देर तक बच्चे गेम खेलते हैं फ़ोन पे, लैपटॉप पे, आईपैड पे, उसके कारण आँखों पे ज़ोर पड़ता है। बड़े हैं उनका स्लीप साइकिल सबका गड़बड़ है। देखिए, लो ब्लड प्रेशर में जनरली हेडेक नहीं होता है। इस सिर दर्द के साथ हमेशा एक साइड का लकवा आता है। तो लकवा और सिर दर्द जनरली यही कनेक्शन रहता है कि सिर दर्द भी हो रहा है, लकवा भी हो रहा है। तो खुद जैसे ही रिश्ता है धमनियों से पूरे ब्रेन में, तो वो सिर दर्द क्रिएट करता है। उससे होता क्या है, लंबे समय तक पेन किलर खाने से एक तो आपकी किडनियां खराब होती हैं। आदाब, नमस्कार। मैं हूं अजरा और आप देख रहे हैं मंथन टुडे। सिर दर्द एक आम समस्या है, लेकिन इन दिनों बहुत तेजी से बढ़ रहा है माइग्रेन। लोग कहते हैं कि सिर में दर्द हो रहा है, कई लोग कहते हैं कि हमको माइग्रेन हो गया है। ये कोई छोटी मोटी समस्या नहीं है, बहुत ज्यादा ही लोग परेशान है इससे, और लोग जान नहीं पाते हैं कि क्या सही में उन्हें माइग्रेन है या नॉर्मल सिर दर्द है। इन्हीं सब सवालों का हम जवाब लेंगे। हमारे साथ है डॉक्टर प्रोफेसर कुमार अभिनव है, न्यूरो सर्जन है, जो कि पीएमसीएच से है। बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद जी, ये है कि सिर का दर्द सभी को आमतौर पर कभी कभार होता है, परंतु सिर के दर्द को कब सीरियस लिया जाए ताकि कोई खतरनाक अंजाम नहीं। देखिए, सिर का दर्द बहुत प्रकार का होता है और इसे पूरा कवर करना इतने शॉर्ट इंटरव्यू में मुझे पॉसिबल नहीं है, बट मैं आपको ब्रॉड बता देता हूँ कि सिर का दर्द दो तीन प्रकार का मेन इम्पॉर्टेंट है। एक तो कि जिस सिर दर्द के साथ आपको बुखार हो और वो बुखार उतरे ना, कंटिन्यू बुखार भी रह रहा है, सिर दर्द भी रह रहा है, तो आपको उसे दिखाना ज़रूरी है। कोई सिर दर्द जिसके साथ आपको मिर्गी का दौरा आ रहा हो, या अचानक से हाथ पैर में कंपन आ रही हो, शिथिल पड़ गया हाथ पैर, तो वैसे बुखार को दिखाना ज़रूरी है। अब कुछ बुखार ऐसा होता है जो अचानक से आए, ज़िंदगी में आपको पहले कभी ना आया हो और अचानक से एकदम ज़ोर तेज हेडेक हो, जिसके कारण आपको बीच रात में आपकी नींद टूट जाए, आपको उठना पड़े, कुछ दवाई लेना पड़े, वैसा बुखार। और सबसे ज़रूरी जो हमारे लिए आता है, वो बुखार के साथ अगर आपको उल्टी हो रही है, आपको देखने में धुंधलापन हो रहा है, तो उस केस में आपको उस सिर दर्द को इग्नोर नहीं करना है। इसके अलावा मामूली सिर दर्द हर इंसान को कभी ना कभी होता है और उसको हर बार डॉक्टर के पास जाना ज़रूरी नहीं है, पॉसिबल भी नहीं होता है। बट आप अगर एक हफ्ते से ज़्यादा आपका सिर दर्द कंटिन्यू रह रहा है और आप अगर अपने काम को नहीं कर पा रहे हैं सिर दर्द की वजह से, तो उस केस में आप डॉक्टर को ज़रूर दिखाएं। सिर दर्द और लकवा में क्या संबंध है? देखिए, सिर दर्द और लकवे में ये संबंध है कि सिर दो टाइप का स्ट्रोक होता है जिसमें कि सिर दर्द होने का चांसेस रहता है। तो एक होता है इस्कीमिक स्ट्रोक, जिसमें कि खून की नलियां जो है, सर्कुलेशन वो चोक कर जाता है। तो उस केस में अचानक से ब्रेन में एक झटका जैसा लगता है और उसमें काफ़ी तेज सिर दर्द होता है। उसके साथ साथ उस सिर दर्द के साथ कमजोरी भी आती है, एक तरफ की कमजोरी मोस्टली इसमें रहती है। दूसरा एक रहता है हेमरेजिक स्ट्रोक, जिसमें कि खून की धमनी फटती है, अचानक से खून भर जाता है ब्रेन में। तो खून जैसे ही रिश्ता है धमनियों से पूरे ब्रेन में, तो वो सिर दर्द क्रिएट करता है। तो काफ़ी तेज सिर दर्द होता है, उसमें इंसान को यूजुअली डॉक्टर के पास जाना ही पड़ता है, बिकॉज वो अनबेरेबल होता है और वो खतरनाक होता है। इस सिर दर्द के साथ हमेशा एक साइड का लकवा आता है। तो लकवा और सिर दर्द जनरली यही कनेक्शन रहता है कि सिर दर्द भी हो रहा है, लकवा भी हो रहा है। अच्छा, आपने कहा कि सिर दर्द भी हो रहा है, लकवा भी, लेकिन क्या कई लोग कह रहे हैं कि क्या ब्लड प्रेशर से सिर दर्द होता है? एकदम ब्लड प्रेशर आपका बहुत तेज़ हाई रहेगा तो सिर दर्द होने का चांसेस बहुत ज़्यादा रहता है। और ब्लड प्रेशर की दवाइयों से कंट्रोल में रखना ही चाहिए। अगर अनकंट्रोल्ड ब्लड प्रेशर रहेगा, जो खून की धमनी ब्रेन में फटती है, उसका एक सबसे बड़ा कारण है ब्लड प्रेशर की गोली लोग या तो जानते नहीं हैं या छोड़ देते हैं दवाई लेना। तो बहुत ज़्यादा ब्लड प्रेशर रहने से भी खून की धमनी फटती है, जिसके कारण स्ट्रोक होता है। अच्छा, बच्चों और युवकों में देखा जाए तो बढ़ते सिर दर्द के पीछे क्या कारण हो सकता आजकल का लाइफस्टाइल सबसे बड़ा कारण है, तनावपूर्ण लाइफस्टाइल है। और जहाँ तनाव नहीं है वहाँ लोग फ़ोन यूज़ कर करके तनाव ले आ रहे हैं। तो कांस्टेंट बहुत देर तक बच्चे गेम खेलते हैं फ़ोन पे, लैपटॉप पे, आईपैड पे, उसके कारण आँखों पे ज़ोर पड़ता है, उसके कारण हेडेक होता है। बड़े हैं उनका स्लीप साइकिल सबका गड़बड़ है, लोग लेट सो रहे हैं, टाइम पे नहीं उठते हैं। एक फिक्स शेड्यूल, डिसिप्लिन नहीं मेंटेन करने पे भी ब्रेन को हमेशा एक झटका लगते रहता है कि वो अपने रिदम में नहीं आता है। बॉडी का एक अपना सिरकाडियन रिदम बोलते हैं, वो रिदम से चलता है। तो रिदम से अगर आप डिसिप्लिन वे में एक फिक्स टाइम पे उठेंगे, फिक्स टाइम पे सोएंगे,
खाना एक फिक्स टाइम पे खाएंगे तो ऑटोमेटिकली ब्रेन को कंफर्टेबल रहेगा, उसको न्यूट्रिशन मिलेगा, वो बेटर काम करेगा। नहीं, जितना डिस्टरबेंस होगा उतना वो मिसबिहेव करेगा, जिसमें माइग्रेन होता है, जिसमें हेडेक होता है। क्या बार बार पेन किलर लेने से क्या नुकसान होता है? देखिए, अपने से तो पेन किलर एकदम नहीं लेना चाहिए, और लोग जनरली करते हैं कि दवाई दुकान गए और पेन किलर लिया, दर्द से रिलीफ मिल गया, थोड़ा छोड़ दिया। उससे होता क्या है, लंबे समय तक पेन किलर खाने से एक तो आपकी किडनियां खराब होती हैं, दूसरा कि आप जो कारण है सिर दर्द का उसको दबा दे रहे हैं। किस कारण से सिर दर्द हो रहा है ये पता ही नहीं चलेगा, आप लंबे समय तक उसको खींचते चले जाएंगे दर्द की दवाइयों से। तो हमेशा पहले डॉक्टर से मिलिए, सिर दर्द का क्या कारण है ये जानना ज़रूरी है। ब्रेन में गांठ होगी तो भी सिर दर्द होगा, ब्रेन में खून की धमनी फटेगी तो भी सिर दर्द होगा, और माइग्रेन होगा तो भी सिर दर्द होगा। तो सिर दर्द डॉक्टर को पहले डिफ्रेंशिएट करके पता करना ज़रूरी है कि आप सिर दर्द का कारण क्या है। उसके बाद उसका इलाज है, जैसे माइग्रेन का इलाज है, गांठ अगर है किसी के ब्रेन में तो उसका ऑपरेशन करके उसको निकाला जा सकता है। तो अपने से दवाइयाँ ना लें, जो भी दवाई लेनी है वो मिल के प्रॉपरली उसका ट्रीटमेंट कंप्लीट करेंगे तो आपका ठीक भी हो जाएगा। लो ब्लड प्रेशर में भी कितने लोग को होता है कि सिर में दर्द हो रही है, तो इससे इसके क्या लक्षण है? देखिए, लो ब्लड प्रेशर में जनरली हेडेक नहीं होता है। लो ब्लड प्रेशर में डर ये रहता है कि इंसान बेहोश हो सकता है, हाइपोग्लाइसीमिया साथ में उसके हो सकता है, जिन जैसे कि डायबिटीज़ में होता है। तो लो ब्लड प्रेशर से हेडेक डायरेक्टली वैसा नहीं होता। लोगों को के मन में धारणा है, लोग बोलते हैं कि मेरा बीपी हमेशा लो रहता है, बीपी लो हो गया इसीलिए सिर दर्द हो गया, बट वैसा होता नहीं है। डिहाइड्रेशन उससे ज़्यादा बड़ा कारण है। लोग पानी नहीं पीते हैं, कम पानी पीते हैं, तो उसके कारण हेडेक होता है, मसल क्रैम्प्स होता है। तो डिहाइड्रेशन इज़ अ बिगर कॉज देन लो ब्लड प्रेशर। बार बार होने वाले सिर दर्द किस बीमारियों का संकेत हो सकता है? देखिए, बार बार होने वाला सिर दर्द जनरली पॉइंट करता है टुवर्ड्स माइग्रेन, क्योंकि माइग्रेन का दो तीन टाइप्स होता है। एक माइग्रेन विद ऑरा बोलते हैं, जिसमें कि इंसान को सिर दर्द होने के पहले ही से उसको सिम्टम्स आना शुरू हो जाते हैं। उसको लगता है डिस्कम्फर्ट लगेगा, उसको चक्कर जैसा लग सकता है, उसको उल्टी का सेंसेशन हो सकता है, उल्टी होगी नहीं बट उल्टी का फीलिंग होगा। तो उस केस में वो माइग्रेन होगा विथ ऑरा। फिर जब माइग्रेन का अटैक आता है उस समय में बहुत सीवियर सिर दर्द होगा, इतना सिर दर्द होगा कि आप अपना काम भी नहीं कर पाएंगे, और वो कुछ मिनट से कुछ घंटे से पूरे दिन दिन भर भी रह सकता है वो हेडेक। तो उसके लिए आपको उसका ट्रीटमेंट करना होगा, और उसके बाद वो हेडेक जब सबसाइड करता है उसके बाद फिर इंसान थोड़ा लूज पड़ जाए, मतलब ड्राउजी जैसा रहता है। और एक टाइप का माइग्रेन है जिसमें कि हाथ पैर में कमजोरी भी आ सकती है। तो ये बहुत अनडायग्नोज चला जाता है क्योंकि ये उतना कॉमन नहीं है, बट कई बार आप देखेंगे कि माइग्रेन का हेडेक के साथ लोगों को हाथ पैर में कमजोरी भी आती है। तो वो भी एक माइग्रेन का हिस्सा है, उसका भी ट्रीटमेंट जैसे माइग्रेन का इलाज होता है वैसे ही होता है। तो ये मेन दो है, दो तीन टाइप्स माइग्रेन के, और ये कम्प्लीटली ट्रीटेबल है, ऐसा नहीं कि ट्रीटेबल नहीं है। कुछ चीज़ें हैं जो कि माइग्रेन को प्रेसिपिटेट करती है, जैसे कि तेज रोशनी हो गई, कॉफ़ी हो गया, बहुत ज़्यादा लोग कॉफ़ी पीते हैं या चाय पीते हैं तो उससे होता है। फिर चॉकलेट है, कुछ चीज़ें हैं खाने की, ऐसे पदार्थ हैं जिससे कि माइग्रेन ज़्यादा होने का प्रोपेंसिटी रहता है। ज्यादा उन चीजों को नहीं लेना चाहिए। उन चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए, कि अगर आपको पता है कि आपको माइग्रेन है तो आपको चॉकलेट है उसे अवॉइड करना चाहिए। वेस्टर्न कंट्रीज में, फॉरेन में लोग वाइन पीते हैं तो वाइन से बहुत ज़्यादा होता है। फिर तेज रोशनी, तेज साउंड, आजकल जब भी कोई त्योहार होता है, कुछ होता है तो खूब तेज लाउड म्यूजिक होता है, डीजे होता है। तो वो सब चीज़ों को अवॉइड करेंगे तो आपको माइग्रेन आने का चांसेस कम रहे। माइग्रेन का सर दर्द और आम सर दर्द में मतलब जो होता है उसमें क्या फर्क है, और क्या माइग्रेन के साथ साथ लक्ष्य मतलब जो लकवा भी मार सकता है? तो लकवा तो मैंने आपको जैसे बताया कि साथ में कमजोरी आ सकती है, बट नॉर्मल सिर दर्द और माइग्रेन के सिर दर्द में सबसे बड़ा डिफरेंस ये है कि नॉर्मल सिर दर्द आपको थोड़ी देर रहेगा और अपने आप ठीक हो जाएगा। माइग्रेन का जो दर्द है वो अपने आप ठीक नहीं होगा, और वो थोड़े लंबे समय तक रहता है।
और उसमें आप अपना नॉर्मल काम नहीं कर पाएंगे। उस सिर दर्द का इंटेंसिटी इतना ज़्यादा रहता है कि आपका नॉर्मल एक्टिविटी अफेक्ट हो जाएगा। नॉर्मल सिर दर्द में आप काम फिर भी कर सकते हैं अपना, बट माइग्रेन जब क्लासिकल माइग्रेन होता है उसमें काफ़ी तेज़ हेडेक होता है, उसमें काफ़ी नौजिया होता है, तो उसमें इंसान अपना काम छोड़ के बैठ जाता है कि मुझे पहले सिर दर्द का मेरा कुछ करो। ये एक क्लासिकल डिफरेंस है। क्या महिलाओं में हार्मोनल बदलाव के कारण माइग्रेन ज्यादा होता है? ये भी बहुत अच्छा सवाल है कि महिलाओं में काफ़ी हार्मोनल चेंजेस आते हैं, इवन एवरी मंथ जो उनका पीरियड्स रहता है उसमें भी होता है। तो वो सब हार्मोन का स्पाइक जो होता है वो एक ट्रिगर होता है माइग्रेन के लिए, तो वो एक कॉज हो सकता है माइग्रेन का। तो उसके लिए भी दवाइयाँ हैं, उसको ट्रीट किया जा सकता है। एंड एक चीज़ है कि माइग्रेन कुछ हद तक एक लाइफस्टाइल डिजीज़ है, कुछ हद तक हार्मोनल भी रहता है एक फैक्टर, इसमें मल्टी फैक्टोरियल है। तो कोई एक चीज़ को आप पिन पॉइंट करके नहीं बोल सकते कि ये माइग्रेन करा रही है, और कोई एक चीज़ को ठीक करके भी आप ये नहीं बोल सकते कि माइग्रेन पूरा ठीक हो जाएगा। तो माइग्रेन को ठीक करने के लिए आपको पहले तो हेल्दी लाइफस्टाइल होना बहुत ज़रूरी है। कि बच्चों को बार बार सिर में दर्द होता है, और क्या कोविड या वायरल जो मतलब इन्फेक्शन के बाद लंबे समय तक सिर दर्द रह सकता है? देखिए, हर वायरल इन्फेक्शन ब्रेन तक नहीं पहुंच पाता है, बट कुछ ऐसे इन्फेक्शन हैं जो ब्रेन में पहुंचते हैं और वो मेनिंजाइटिस कॉज कर सकते हैं। तो उस केस में वो एक इमरजेंसी होती है, बिकॉज उसमें फिर उसमें जैसे मैंने बोला बुखार होगा, तो उसमें काफ़ी तेज बुखार रहता है, इंसान का गर्दन अकड़ जाती है, वो गर्दन आगे पीछे नहीं कर सकता है, वो लाइट को नहीं टॉलरेट कर पाएगा। तो वो तो आपको क्लासिकल समझ जाएगा कि वो काफ़ी गड़बड़ है, उसमें आप हॉस्पिटल ले जाके आपको प्रॉपर एंटीबायोटिक्स दवाइयाँ देनी होंगी, तभी वो ठीक होगा इन्फेक्शन। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे चैनल से जुड़ने के लिए। तो आपने सुना कि डॉक्टर प्रोफेसर कुमार अभिनव ने साफ तौर से कहा कि तो कुल मिलाकर हर जो सिर दर्द एक जैसा नहीं होता है, और कुछ दर्द जो है थकान की वजह से, तनाव की वजह से होता है, और कुछ जो है ब्लड प्रेशर की वजह से भी होता है, और कुछ जो माना जाए तो वो माइग्रेन से। और इसका इन्होंने साफ तौर से कहा है कि इसका इलाज है, तो लोगों को जाकर अस्पतालों में या डॉक्टर से मिलकर अपना इलाज कराना चाहिए, ताकि ये जो समस्या है, जो सिर दर्द का समस्या है, वो खत्म हो जाए। फिलहाल के इतना ही। देश विदेश की ताजा खबरों को देखने के लिए देखते रहिए मंथन टुडे। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी करें, लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, और ऐसे ही निष्पक्ष पत्रकारिता देखना तो देखते रहे मंथन टुडे। शुक्रिया।